आज हम पहुंचे हैं जिला विधिक सेवाही केंद्र के अंदर, प्राधिकरण के अंदर जो है ना, बहुत ही एक अनोखी घटना घटी है यहाँ पर कि 11 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है एक बच्चे को जो लापता था, माइंड से भी मंदबुद्धि बताया गया है कि घर से आउट, जिसमें पता ही नहीं चला कि कहाँ पर वो बच्चा। लेकिन यहाँ की जो जिला विधिक सेवा की जो टीम है, रोहतक की टीम ने उसको खोज निकाला और आज उसके माता पिता के सामने उनको सौंपा है। हमारे पास में जिला विधिक की टीम भी है, उनसे भी बात करेंगे, माता पिता भी हैं और अन्य जो एक समाज सेवक जिनको कहा जाए, एक उच्च अधिकारी भी यहाँ पर हैं। तो हम अधिकारियों और जो जिला विधिक सेवा के जो सबसे पहले हम राजवीर कश्यप जी से जानना चाहेंगे किस प्रकार से इस कारवां को जो है ना बच्चे और पिता को मिलाएगा। जी राज, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्च अथॉरिटी रोहतक के माध्यम से हम अप्रैल 2023 में गुमशुदा बच्चे राजकुमार को, उसके माता पिता को सकुशल उनको सुपुर्द करने में कामयाब हुए। इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्च अथॉरिटी रोहतक के चेयरमैन ऑनरेबल नीरजा कुलवंत कलसन, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्च अथॉरिटी रोहतक के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑनरेबल अनिल कौशिक जी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और इसके साथ मेरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्च अथॉरिटी के वरिष्ठ साथी संदीप कुमार जी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्च अथॉरिटी रोहतक के तमाम अधिकारीगण और कर्मचारीगण का भी मैं विशेष रूप से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय समय पर इस बच्चे को तलाश करने में मुझे हर प्रकार की मदद मुहैया कराई। विशेष रूप से मैं एएसआई सामान्य श्री कृष्ण जी का, जो कि फरीदाबाद में मिसिंग पर्सनस हेल्पलाइन के पदाधिकारी हैं, और उनके साथ साथ मैं सामान्य मैडम अनीता मलिक जी, जो कि फरीदाबाद के अंदर एक मिसिंग पर्सन हेल्पलाइन को बाखूबी चला रही हैं, उन्होंने भी इस बच्चे को तलाश करने में बहुत ही मदद दी। इसके लिए भी मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्च अथॉरिटी रोहतक की तरफ से मेरे सभी सामान्य अधिवक्तागण का और सभी सामान्य अधिकारीगण की तरफ से और सभी कर्मचारीगण की तरफ से मैं इन दोनों जो एनजीओ चलाते हैं इनका भी हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये पद पर किस समय से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्च अथॉरिटी रोहतक का एक छोटा सा कार्य करता हूं और लगभग पिछले 13 वर्ष से मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्च अथॉरिटी के बतौर पैनल एडवोकेट मैं काम कर रहा हूं। क्या आपने इससे पहले भी इस प्रकार से किसी बच्चे को उसके माता पिता से मिला है? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्च अथॉरिटी रोहतक के चेयरमैन सामान्य श्रीमती नीरजा कुलवंत कलसन और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्च अथॉरिटी रोहतक के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑनरेबल अनिल कौशिक जी समय समय पर रोहतक के अंदर स्थित बाल आश्रम, अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम, महिला आश्रम का समय समय पर निरंतर दौरा करते रहते हैं। इसी दौरान जो है उन्होंने रोहतक बाल भवन के अंदर स्थित बाल केयर यूनिट में 2 बच्चियां, एक तो जो कि झारखंड से स्थित थी और दूसरी डिस्ट्रिक्ट अमरोहा के उत्तर प्रदेश से संबंधित थी, उन दोनों बच्चियों को भी डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी रोहतक ने सकुशल उनके घर पहुंचाने का काम किया। और ये काम भी डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी रोहतक के पैनल अधिवक्ता संदीप कुमार जी के साथ हम इस मिशन में कामयाब हुए। सर, डीएलएसएस के मतलब कोई अन्य कार्य भी जो इस प्रकार से आपने किए उसके बारे में बताएं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्च अथॉरिटी रोहतक जो है समय समय पर न्याय सब के लिए एक मिशन चलाए हुए है। 1976 के अंदर भारत के संविधान में एक अमेंडमेंट हुआ था, उसी अमेंडमेंट के तहत एक जो हिस्टोरिकल अमेंडमेंट हुआ वो सब के लिए था। उसका एक मुख्य उद्देश्य था कि न्याय सब के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्च अथॉरिटी निःशुल्क कानूनी सहायता का एक मुख्य अभियान चलाए हुए है और निःशुल्क कानूनी सहायता का अभियान जो है वो जन जन तक पहुंचाने का एक प्रयास सदैव डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी करती रहेगी और सदैव ही ये प्रयास रहेगा। ये थे हमारे साथ एडवोकेट राजवीर कश्यप जी, जिनकी टीम ने ये एक कारवां किया है। बहुत ही हमारे साथ वो बच्चा, उसके पिताजी, पूरी टीम है। हम बच्चे से भी बोलना चाहेंगे कि बेटा क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, कहाँ से हैं बेटा आप? उतरौलत है।
हाँ जी, उतरौला। उत्तरावला। अच्छा उतरावला, उतरावला। अच्छा बेटा जो है ना अभी 11 महीने से ज़्यादा ये आउट रहा है, तो आपका नाम क्या है सर? मेरा दिलीप कुमार। आपका ही बेटा है ये? हाँ जी। तो एक बार अपनी फैमिली के बारे में बताएं। मेरी फैमिली ये बचपन पर हुआ, बचपन पर वो मर गई, स्वर्गवास हो गया उसका। अब ये दादी थी, दादी भी देखती भालती थी, तो जब से गायब हुई उसको हम में जिस दिन एक अच्छा, ये दिन। बच्चे को माँ नहीं है? हाँ, कितने टाइम से नहीं है? कितने साल का था ये तब माँ? इसकी माँ मतलब 3 साल का था। 3 साल का था तब माँ हाँ, चल बसी। बीमारी के कारण, कोई और कारण? वो बीमारी थी। बीमारी थी। जी। तो अब आपका लालन पालन इनका कौन करता था? अब दादी करती थी, दादी भी नहीं है। अब दादी भी नहीं है। अब हम ही सबको करना पड़ेगा। मैं 2 पैसा काम करूँगा कि इनको देखूँगा कोई तरह से। जी। तो आपको कैसे पता चला, एक बार इस प्रकार से बताएं भी, कैसे आपको पता चला कि आपका बच्चा वहाँ पर है? इसको पता चला फ़ोन से, हमको उतरौला फोन थाने से। हाँ, थाने से पता चला तो मेरे पास फ़ोन आया, तो फ़ोन से मैं फिर बाद में बात किए कि इस लड़का, तो अमीम जी का भी फ़ोन आया, उससे भी बात हुआ, उसी से पता लगा, एड्रेस से अपना नंबर दिया, नंबर से बात हुआ कि हुआ है फरीदाबाद रोहत में। तो वहाँ से वैसे आए, पता करके फिर फ़ोन से बात हुआ। तो मेरे क्या काम ठाना था, काम ख़त्म हो गया, 13 जब ख़त्म हो गया तब मैं वहाँ से चला। तो आपका बच्चा जब एक गुम हुआ तो आमतौर पर सभी माता पिता जिसमें अंदर कोई यूं कह नहीं सकते कि भी कितना दुख का पहाड़ टूटता है। हाँ। लेकिन जब आपके पते का आपने बच्चे मैं का ढूंढ पता रहा चला था तो इसको। आपने अपने बच्चे का पता चला तो कितनी खुशी महसूस हुई? हाँ, खुशी तो बहुत बड़ा खुशी हुआ कि हाँ हमारा बच्चा कम से कम हो गया। और दादी भी इसकी भी कुछ उसी ओहम में वो पता। जिस समय पहली बार देखा उस समय के भाव बताएं एक बार दर्शकों का। मैं वीडियो कॉलिंग में देखा तो मैं खुशी हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी हुआ कि मेरा बच्चा हमारे आ गया। जी। हाँ। और आज आपने बिल्कुल सामने देखा, एक बार तो वीडियो कॉल में देखा है, आज सामने जब आपने हाँ, पहली सामने बार देखा तो मैं भी कैसा लगा? बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हाँ, कि मेरा बच्चा मिल गया। और मैं तो यहाँ तक इनार करता था कि अब मेरा बच्चा है नहीं, लगता है कि पृथ्वी पर है नहीं। हम लोग आशा यही कर रहे थे कि अब है नहीं। जब 10 महीना हो गया, कहीं से नाक पता नहीं लगा, हेरने ढूंढने बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, सराबस्ती सब पूरे ढूंढ डाला, फेसबुक पर भी डाला। हाँ, FIR भी दर्ज कराया। तो अभी जिन जिन व्यक्तियों ने, जिन जिन पर्सन इसमें जो हेल्प करी है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनको मैं धन्यवाद करता हूँ कि बहुत खुशी हो मैं बहुत कि उनका सबका कि बहुत बड़ा आयोजन था कि वो सब मेरे बच्चा को हाजिर कर दिए। जी। रोहतक और फरीदाबाद के लिए क्या कहेंगे आप? रोहतक फरीदाबाद के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा धन्यवाद, बधाई दे रहा हूँ। रोहतक की टीम ने जो हेल्प करी है और फरीदाबाद की भी जो टीम आज हमारे साथ है, तो इन सब ने आपकी इतनी ज़बरदस्त हेल्प हाँ, करी तो है। इनको सबको भी मैं दे रहा हूँ कि बधाई बहुत बड़ा कि मेरा बच्चा मेरे सामने कर दिया। अब इससे बड़ा खुशी हमको कि हाँ टीम बहुत हमारे साथ बहुत बड़ा एहसान कर दिया। बहुत बड़ा एहसान कर दिया। जी। अभी आप देख रहे हैं कि एक बच्चे का पिता कह रहा है कि मुझे मेरा बच्चा मिला है। हाँ, आमतौर पर हर किसी के साथ होता है ये, जब उसका बच्चा खोवा हुआ बच्चा मिल जाए तो उसके पास में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और इसके पास में तो इसके सिवा कोई और पर्सन है भी नहीं। जो कि माँ थी वो माँ भी चल बसी है। बच्चे की माँ तो बताई जा रही है कि 3 साल का जब ये बच्चा था उसी समय पर चली गई थी। तो आज इनको ये बच्चा मिला है और इस टीम का, पूरी की पूरी टीम का जो एक पिता ने जो धन्यवाद किया है, उससे ज़्यादा धन्यवाद हम करते हैं कि इस टीम ने, इतनी गजब की बात है कि इस पूरी की पूरी टीम ने रोहतक और इसको फरीदाबाद को मैं विशेष रूप से साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस बच्चे को, वो भी मंदबुद्धि बच्चे को, कुछ बताने में भी, जैसे आपने भी सुना होगा, हमने बात करनी चाहिए तो आपने कितना सुना होगा इस बात के बारे में। एक बार दोबारा से हम बच्चे का नाम जानना चाहेंगे इसी कड़ी में। हाँ बेटा, क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार। हाँ। कहाँ से हैं आप? लुधियाना से। लुधियाना से। हाँ हाँ। जैसा आपने देखा होगा कि पहले बच्चे ने क्या बताया था और अब लुधियाना से बताया जा रहा है, तो यही आप सोच लीजिए कि जब उस समय पर जब इसको जानना चाहा होगा तो क्या स्थिति रही होगी।
हाँ, इसी कड़ी में हमारे साथ हैं फरीदाबाद से एएसआई कृष्ण लाल जी। कृष्ण जी ने बहुत ही इस बच्चे को ढूंढने में हेल्प की है। हम इनसे ही जानना चाहेंगे बाकी की हिस्ट्री। जी कृष्ण लाल जी। नमस्कार जी, मैं एएसआई कृष्णलाल जिला फरीदाबाद में तैनात हूँ और हमने एक मिशन चला रखा है गुमशुदा व्यक्तियों को मिलाने के लिए, और हमारा नारा है मिसिंग कोई भी ना रहे, ये हमारा नारा है। और आज लीगल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट रोहतक में हम हाजिर हैं। जो राजवीर कश्यप जी ने हमें एक जिम्मेवारी सौंपी थी, भाई एक बच्चा था जो अपना नाम पता नहीं बताने में समर्थ था, उसके लिए जो इन्होंने तय दिल से मेहनत की और पूरे स्टाफ ने, सेशन जज ने, वो अपने आप में एक यूनिक है। लगभग हम 5000 बच्चों को मिला चुके हैं, लेकिन इस बच्चे को मिलाने में जो हमें एक खुशी हुई है वो अपने आप में एक यूनिक है, क्योंकि यह बच्चा एक अपने माँ बाप का इकलौती औलाद थी और इस बच्चे की माँ एक्सपायर हो चुकी थी। इसकी दादी इसका केयर करती थी। 10 महीने से यह बच्चा गुम था। जैसे ही ये गुम हुआ, इसकी दादी उसी दिन से बीमार पड़ गई और जिस दिन वो एक्सपायर हुई, एक दिन पहले ही उसको इसकी सूचना मिली। बड़ी खुशी हुई, ताकि उसकी आत्मा को भगवान शांति दे, और इस दुख में वो एक्सपायर नहीं हुई कि मेरा बच्चा गुम है। तो मैं पूरी टीम का, डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी का और सेशन साहब का, राजीव कश्यप साहब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और वचनबद्ध हूँ भविष्य में भी यदि ये कोई भी मुझे काम सौंपेंगे मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। और एक जो मिसिंग पर्सन हेल्प लाइन जो एक कार्यक्रम चलाए हुए हैं, और उनकी एक मुखिया जिसको कहा जाए अनीता मलिक जी, वो हाँ प्रेसिडेंट हैं वो हमारे साथ में। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपने किस प्रकार से मतलब इस बच्चे का पता लगा, या इससे पहले आपने किस प्रकार के कार्यक्रम किए। मैं फरीदाबाद मिसिंग पर्सन हेल्पलाइन से अनीता मलिक। तो आज हम यहाँ रोहतक आए हुए हैं। एक बच्चे की फैमिली को हमने ट्रेस किया है और हमारी एक वेबसाइट है, एक ऐप है जिस पे 60,000 बंदे ऐसे अपडेट हैं जो मिसिंग है और 47,000 बंदे वो अपडेट हैं जो कहीं ना कहीं लावारिस हालत में मिले हुए हैं। इनमें से लगभग 5,000 के करीब बंदों को हम उनकी फैमिली से मिला चुके हैं। तो इस बच्चे की डिटेल्स हमारे पास राजवीर कश्यप जी ने सेंड की थी, तो हमने उस बच्चे की डिटेल अपनी ऐप पर अपडेट की थी। तो हमारी ऐप मैचिंग करती है, ऑटोमेटिक वो फेस मैचिंग करती है। इसी तरह से हमने 5,000 बंदों को उनकी फैमिली से मिलाया है। और मैं रोहतक वासियों से अपील करती हूँ, अगर किसी को कोई भी लावारिस बंदा कहीं भी मिलता है तो हमारी वेबसाइट पर अपडेट करें या तो हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं MN इंडिया न्यूज़। थैंक्स।